नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और हमारी खास पेशकश आजादी के महानायक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। भारत की आजादी में यूं तो असंख्य लोगों का अभिन्न योगदान रहा है, बात चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष। आजादी को दिलाने में कई सेनानियों का बड़ा नाम रहा है। आजादी के 78 साल पूरे होने पर हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे वीरों के बारे में जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि आजादी के महानायकों, आपका कोटि कोटि अभिनंदन हमें आजादी दिलाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आजादी के महानायक में देश के उन 10 महान योद्धाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आजादी आंदोलन के 10 महानायक जिन्होंने दिलाई है देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बार 15 अगस्त के दिन देश अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर हम आपको ऐसे 10 महानायकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। बिखरे आंदोलन को दिशा देने वाले महात्मा गांधी। आजादी के संघर्ष की मुख्य कड़ी थे महात्मा गांधी। ब्रिटिशों को भगाने में पूरा आंदोलन महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ। भारतीय कुरीतियों को मिटाने में गांधी ने लंबा संघर्ष किया। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1919, दांडी मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को झुकाने पर मजबूर करने वालों में महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करके भारत की आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिशर्स की ओर से नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में गांधी जी की ओर से शुरू किया गया दांडी मार्च बहुत सफल हुआ था। इसके अलावा उन्होंने समाज की कुरीतियों को खत्म करने की भी कोशिश की थी। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता को आकार दिया और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन जनता के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और प्रशासन में भारतीयों के लिए अधिक आवास की मांग की। उन्होंने सत्याग्रह के अपने ब्रांड के साथ आगे बढ़े और बिहार के चंपारण में आंदोलन शुरू किया, जो बाद में पूरे देश में फैल गया। वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। 1850 में झांसी के राजा से हुआ था विवाह। अंग्रेजों ने झांसी साम्राज्य को हड़पना चाहा। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ग्वालियर के किले पर किया कब्जा। आखिरी दम तक लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेज रानी को छू भी नहीं पाए। रानी के शव की रक्षा करते हुए 745 नागा साधु शहीद हो गए। हर बोलो के मुंह हमने
सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये लाइनें सुनते ही देश के हर आदमी की जहन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की यादें ताजा हो जाती है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बिना आजादी का आंदोलन अधूरा ही माना जाएगा। क्योंकि देश को आजादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, जिनके शौर्य की गाथाएं पूरा देश गाता है। भारत की आजादी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने राज्य झांसी को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए जंग छेड़ी थी। साल 1858 में हुए 2 हफ्तों के इस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि बाद में अंग्रेजों से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। कई क्रांतिकारी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। काकोरी कांड और दशहरा में बम विस्फोट के साथ साथ 2 अन्य लोकप्रिय घटनाएं 23 साल की उम्र में ही आजादी के लिए शहीद हो गए थे। भगत सिंह ने हिला दी थी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें। जलियांवाला बाग हत्याकांड का पड़ा प्रभाव। ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट किया। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों की गिरफ्तारी हो गई। अपने जज्बे और जोश से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने में क्रांतिकारी भगत सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने चाचा के साथ आजादी की लड़ाई में कदम रखा था। बाद में उन्होंने धरती माँ को गुलामी से मुक्त कराने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया था। उन्होंने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। मंगल पांडे ने अपनी ही बटालियन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण उन्हें फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे ने अपने सीनियर सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी थी। 8 अप्रैल 1857 को बराकपुर में उन्हें फांसी दी गई। 29 साल की उम्र में शहीद हुए मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। स्वतंत्रता सेनानियों में एक महत्वपूर्ण नाम मंगल पांडे का भी है। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ साल 1857 में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स की ओर से बनाए जाने वाले कारतूसों को बदले जाने की मांग की थी, क्योंकि इसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था और इसे खींचने के लिए मुंह लगाना पड़ता था। इससे हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा था। गुलामी की बेड़ियों से भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई सालों तक लड़ाई चली और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली। भारत में स्वतंत्रता का पहला बिगुल बजाने वाले मंगल पांडे ने साल 1857 में हुए सैनिक विद्रोह को अंजाम दिया था। आजादी हिंद फौज के संस्थापक थे बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिया था नारा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। भारत की आजादी के लिए
दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले सभी धर्मों और क्षेत्रों के भारतीयों को एकजुट किया। गांधी की सहमति से बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। 52 हाथियों ने की नेताजी की अगवानी। मुस्लिम एजेंट बनकर अंग्रेजों की कैद से भागे बोस। हिटलर से मिले बोस फिल्मी तरीके से जापान पहुंचे। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, कहा चलो दिल्ली। बोस ने अंडमान को आजाद घोषित कर तिरंगा फहराया। एक रहस्यमयी हादसे में बोस का निधन। आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बड़ा हाथ था। उन्होंने भारतीय कांग्रेस ज्वाइन करके अवज्ञा आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। नेताजी ने जर्मनी में जाकर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। नेताजी आजाद हिंद फौज के कमांडर बन गए। सुगत बोस लिखते हैं कि अगले दिन 5 जुलाई को 10:30 पर वर्दी में परेड हुई। उस समय INA के 12,000 सैनिक मौजूद थे। नेताजी भी सैन्य वर्दी में थे। गर्म दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे लालाजी। साइमन कमीशन के विरोध में दे दी अपने प्राणों की आहुति। लालाजी ने रखी थी PNB की नींव। अंग्रेजों की सहायता न मिलने पर शुरू की बगावत। अमेरिका में रहकर फूंकते रहे आंदोलन का बिगुल। अंग्रेजों की लाठी खाकर भी नहीं हटे पीछे, हुए शहीद। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रखा था। प्रदर्शन से डरे अंग्रेजों ने लालाजी और उनके दल पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को इस वीर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। भारत माँ को वीरों की जननी कहा जाता है। इस धरती पर कई ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। स्वतंत्रता सेनानियों में लाला लाजपत राय का भी नाम शान से लिया जाता है। उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। इस संघर्ष में हुए लाठी चार्ज के दौरान वे बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तिलक ने 1877 में पुणे के दक्कन कॉलेज से गणित में अपनी ग्रेजुएशन की। 3 जुलाई 1908 को अंग्रेजों ने तिलक को गिरफ्तार किया और उन्हें 6 साल की सजा मिली। बर्मा के मंडले जेल में रहते हुए उन्होंने 400 पन्नों की किताब गीता रहस्य लिखा। क्रांतिकारियों के पक्ष में लेख लिखने पर हो गए थे गिरफ्तार। ब्रिटिश सरकार ने तिलक को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन ही तिलक का निधन हो गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था नारा।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले आंदोलनकारी बाल गंगाधर तिलक ने भी आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति तैयार की थी। 8 क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान को उनके तेज तर्रार अंदाज के लिए जाना जाता था। वे उग्र विचारधारा के थे। उन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना लूटा था। देश की आजादी में वीरांगनाओं का भी बहुत अहम योगदान रहा है। देश की ये वीरांगनाएं जिन्होंने आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिन्होंने नारी शक्ति का मस्तक सर्वदा के लिए ऊंचा कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि आजादी के महानायक शब्द में महानायिका कितना सटीक बैठता है, ये बात भी आपको अब पता चल जाएगी कि जब हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत। अब आपको बता देते हैं कि इस खास पेशकश में मिलवाते हैं आजादी की एक ऐसी वीरांगनाओं से जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका योगदान ऐसा है कि भारत इनको हमेशा सम्मान करता है। जहां देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बहुत से पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा था, वहीं देश की महिलाएं भी पीछे नहीं हटी। देश की कई बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया था और डटकर मैदान में खड़ी रही थी। हालांकि उस समय मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ना महिलाओं के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्हें कई सामाजिक बेड़ियों को भी तोड़ना पड़ा। कुछ महिलाओं को अपने समाज से बहिष्कृत तक होना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर तक लड़ाई लड़ी। आपको उन्हीं बहादुर, संघर्षी और प्रेरणादायक महिलाओं के बारे में बताएंगे। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल महिलाओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन फिर भी इसमें रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी का नाम हमेशा ऊपर रहता है। इन महिलाओं ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, बल्कि समाज के कई रूढ़िवादी रीति रिवाजों को भी बदल दिया। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी सरोजिनी नायडू। पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई। सरोजिनी नायडू को पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सरोजिनी नायडू ने प्रेम, धर्म, देशभक्ति और त्रासदी जैसे विषयों पर आधारित कई कविताएं लिखी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 21 महीने तक जेल में रही। सरोजिनी नायडू का भी संविधान में योगदान था। भारत की कोकिला के नाम से पहचान बनाने वाली सरोजिनी नायडू का देश की महान और प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में नाम शुमार है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय थी, जिसके कारण उन्हें जेल में भी रातें बितानी पड़ी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही। 1928 में वे गांधी जी से अहिंसा आंदोलन का संदेश लेकर अमेरिका पहुंची। इतना ही नहीं, इनके देश की आजादी में इनका योगदान देखते हुए भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी इन्हें बनाया गया था। आजादी की लड़ाई के साथ ही सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया और समाज की कई रूढ़िवादी विचारधाराओं को बदलने का भी प्रयास किया था।
विदेश में तिरंगा फहराने वाली पहली महिला भीकाजी कामा। विदेश में किसी भारतीय महिला द्वारा फहराया गया पहला आजादी का झंडा। मैडम कामा ने यह झंडा खुद डिजाइन किया था। झंडे के आधार पर बाद में भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। कामा को भीकाजी और भिकाईजी दोनों नाम से जाना जाता था। देशभक्ति, भारतीयों के साथ सक्रियता, भारत लौटने की शर्त मानने से इनकार, पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना, भारत की संप्रभुता के समर्थन में क्रांतिकारी लेख लिखने लगे। भीकाजी कामा देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। इनको लोग मैडम कामा के नाम से भी जानते थे। सबसे खास बात यह कि विदेश में भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला भीकाजी कामा ही थी। 33 सालों तक भारत से दूर रहने के बाद भी आजाद भारत का उनका सपना कमजोर नहीं पड़ा। मैडम कामा के साहस और दृढ़ता को देखकर अन्य कई महिलाओं को हिम्मत मिली और बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनी। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली पहली महिला, पूरे अवध राज्य को कराया था अंग्रेजों से मुक्त। अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबाने पर मजबूर किया। नवाब के बंदी बनने के बाद संभाली गद्दी। 7 जुलाई 1857 से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतरी। राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना से वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया। महिला सैनिक दल थी उनकी शक्ति। अपने राज्य को करा लिया था अंग्रेजों से मुक्त। हार के बाद भी अंग्रेजों को देती रही टक्कर। नेपाल में लेनी पड़ी थी शरण। बेगम हजरत महल को रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष के रूप में जाना जाता है। दरअसल बेगम हजरत महल ने ही 1857 की लड़ाई के दौरान ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने को कहा। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की अलख जगाई। पहली महिला जासूस जिसने नेताजी को बचाने के लिए कर दी अपने पति की हत्या। पति को मारने के कारण ही नेताजी ने उन्हें नागिनी कहा था। पति की हत्या के आरोप में नीरा आर्य को काला पानी की सजा हुई। नीरा आर्य ने आजाद हिंद फौज के लिए जासूसी का काम बखूबी निभाया। देश की आजादी मिलने के बाद नीरा आर्य ने हैदराबाद मुक्ति संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश की आजादी में नीरा आर्य के बलिदान की कहानी सुनकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल नीरा आर्य ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अपने पति तक की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना की पहली महिला जासूस थी। अपने पति की हत्या के लिए नीरा को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार जेल में कारावास की सजा दी गई, लेकिन उनका राष्ट्र प्रेम यहाँ नहीं थमा। नीरा को उस दौरान लालच दिया गया कि अगर वो नेताओं, खासकर नेताजी के बारे में बता देती हैं तो उन्हें जमानत मिल जाएगी। सभी बाधाओं के बावजूद नीरा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहीं। जेल में रहने के दौरान कांग्रेस इन पर रोज नए टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो सब बता दें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंग्रेजों ने नीरा के स्तन तक काट दिए। वे रोती बिलखती रही, लेकिन उन्होंने देश के साथ गद्दारी नहीं की। इस तरह वे आजाद हिंद फौज की पहली महिला संपत्ति बन गई, एक उपाधि और जिम्मेदारी जो उन्हें स्वयं बोस द्वारा प्रदान की गई थी।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक उत्थान में उनका बहुमूल्य योगदान भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में कई बार जेल भी गईं। जीवन भर महात्मा गांधी के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत रहीं। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन सहित विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में सजा काटते समय उनकी मृत्यु हो गई। कस्तूरबा गांधी भी भारतीय अधिकारों की लड़ाई में शामिल हो गई थी। इसके लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। वे भारत की आजादी की लड़ाई में अंत तक लगी रहीं और अपने पति महात्मा गांधी के हर प्रयास में उनके साथ खड़ी रहीं। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही कस्तूरबा गांधी राजनीतिक कार्यकर्ता और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाती थी। इंडिगो प्लांटर्स आंदोलन के दौरान उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, अनुशासन और पढ़ने के लिए काफी प्रेरित किया था। पत्नी की प्रेरणा से आजादी की लड़ाई में कूदे थे पंडित नेहरू। स्वतंत्रता संग्राम में अपने पति का दिया था साथ। महिलाओं की शिक्षा के लिए भी किया था काम। कमला को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भूमिका की वजह से 1 जनवरी 1931 को जेल भेजा गया। कमला नेहरू ने टीवी से हारकर स्विट्जरलैंड में 1936 में दम तोड़ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुधारों और महिलाओं के सम्मान के लिए काफी प्रयास किए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने पति के पहल को अटूट समर्थन प्रदान किया। शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कमला नेहरू के दृढ़ समर्पण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर अमिट छाप छोड़ी। स्वतंत्रता संग्राम भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंबई के गोवलिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। 1930, 1932 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल गईं। 3 साल तक भूमिगत रहते हुए उन्होंने आंदोलन जारी रखा। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। उनकी संपत्ति जब्त कर बेच दी गई। अरुणा आसफ अली एक असाधारण स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख राजनीतिक नेता थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रसिद्ध थी। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उन्हें 9 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। अरुणा आसफ अली ने उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का संकेत देने के लिए बॉम्बे के गोवलिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ BSTV पर। नमस्कार।